अर्ली सिम्टम्स होते हैं जब रोमाटॉइड आर्थराइटिस होना हो किसी को, तो वो किस तरह के साइंस आ सकते हैं। अब ये जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, इसे हम उर्दू में, हिंदी में, आम ज़ुबान में हम कहते हैं घेंटिया। घेंटिया की जो बीमारी है, यानी कि ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं ना, लाइक इस हद तक जो है वो ये बीमारी लेके जा सकती है। सो अब ये तो है एंड स्टेजेस के अंदर, लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब स्टार्ट होती है ये बीमारी तो किस तरह के साइंस आते हैं। सो बेसिकली जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, ये अगर आपने रोमाटॉइड आर्थराइटिस की पूरी वीडियो देखी है ना जो मैंने बनाई थी, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या होती है। बट मैं सिंपल सा थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑटो इम्यून उस तरह की डिजीज़ होती हैं जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, वही हमारे ख़िलाफ़ हो जाता है, हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है और बड़ी देर तक रहती है, और जॉइंट्स के अंदर सोजिश जो है वो ज़्यादातर होती है, और ये हमें लीड करती है टुवर्ड्स स्वेयर जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग। इस तरह के साइंस आते हैं, बट स्पेसिफिकली किस तरह के साइंस आते हैं वो मैं सारे आपको डिवाइड करके बताता हूँ। सो जो सबसे पहला साइन है दैट इज़ जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। सो जॉइंट पेन अगर जो होगी ना वो आपको ये इस तरह से देखें, जोड़ों में तो दर्द अब सबके होती है। आप कहेंगे कि यार जिसको भी जोड़ में दर्द है उसको क्या घेंटिया हो गए? नहीं, ये आपका फर्स्ट साइन है। अब आपको कंटिन्यूसली बहुत ही अरसे से अगर जॉइंट पेन और स्टिफनेस है ना, तो यानी अकड़ाव है और जोड़ों में दर्द है और काफ़ी अरसे से है, तो ये थोड़ा सा इशू है। अगर ये ख़ास तौर पे आपके हाथों के जोड़ों के अंदर और आपके पाँव के जोड़ों में, मतलब जो हमारे स्मॉल जॉइंट है, जो हमारे छोटे छोटे जोड़ हैं, जो हमारा घुटना है या हिप जॉइंट है, ये तो बड़े जोड़ है ना, जो हमारे हाथों के और पाँव के जो छोटे छोटे से जोड़ हैं, इनके अंदर अगर ज़्यादा अरसे तक जॉइंट पेन रहती है, स्टिफनेस रहती है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि ये साइंस हैं, अर्ली साइंस हैं किसके? घेंटिया के, रोमाटॉइड आर्थराइटिस के। इसके अलावा जो स्टिफनेस है, ये टिपिकली जो गौर करने वाली बात है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इसमें। जब बंदा सो के उठता है तो अकड़ा हुआ होता है, यानी अकड़ाव बहुत होता है छोटे हाथों के जो जोड़ है ना इसके अंदर। और अगर आप काफ़ी देर तक इनएक्टिव रह लें, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी अगर होगी आपको, उसके बाद भी आपको इस तरह के मॉर्निंग स्टिफनेस आ सकती है, अकड़ाव आ सकता है, चाहे दिन के किसी भी टाइम में आप इनएक्टिव ज़्यादा देर के लिए रहते हैं। सो पहला साइन हो गया जॉइंट पेन होगी छोटे जोड़ों के अंदर, और दूसरा क्या होगा? स्टिफनेस होगी। अब थर्ड है फटीग, बंदा हर टाइम थका ही रहता है। इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि लाइक थकावट में ही रहता है हर टाइम, तो ये भी एक अर्ली साइन ऑफ रोमाटॉइड आर्थराइटिस है। इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस आ सकती है जो कि आपको लीड कर सकती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स की तरफ, ख़ास तौर पे रोमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। और जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस का एक अर्ली साइंस है लो ग्रेड फीवर। ये परसिस्टेंट कंटिन्यूसली जो है ना बंदा लो ग्रेड फीवर के अंदर ही रहता है, यानी कि जब भी देखें बीमार होगा, बुखार हुआ होगा, तो ये भी एक अर्ली इंडिकेटर है फॉर रोमाटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा कोई डाइटिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, फिर भी वेट लॉस हो ही जा रहा है, और इतना हो रहा है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है। ये भी एक अर्ली साइन है कि आपको जो है वो रोमाटॉइड आर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी ने लड़ना होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इसके खिलाफ जब लड़ाई होती है हमारे इम्यून सिस्टम की। अब इम्यून सिस्टम हमारे वैसे ख़िलाफ़ हुआ होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें अनएक्सप्लेन्ड जो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो ये एक और साइन है। सो अगर इस तरह के कुछ साइंस आ रहे हैं तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि आपको रोमाटॉइड आर्थराइटिस की तरफ आप जा रहे हैं। फिर आप इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिनमें स्टार्ट में आपको CRP और ESR के टेस्ट होते हैं। अगर वो रेज्ड हो तो फिर उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर के टेस्ट होते हैं, लाइक HLA-B27 है, या डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि आपको डॉक्टर फिर आपको गाइड करते हैं। अब अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, आपने इनको मैनेज किस तरह से करना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब इसको मैनेज करने के लिए ना 3 ऑप्शन है: मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिज़िकल थेरेपी। मेडिकेशन के अंदर अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने टेस्ट कराया, आपका डायग्नोज हो गया कि आपको रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसमें सबसे पहले चलती हैं डिमार्ड्स, जिनको हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। इस तरह की दवाइयाँ जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हैं कि हमारे जो स्मॉल और छोटे जॉइंट हैं इनके ऊपर अटैक करना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है अटैक करना कम कर दे। इसके अलावा स्टीरॉयड मेडिसिन्स कुछ चलती हैं, बायोलॉजिक एजेंट्स चलते हैं, जो कि आप जो भी रोमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं
उनको प्रॉपरली असेस करके उनकी स्पेसिफिक मेडिकेशंस उनके रोमाटोलॉजिस्ट देते हैं। सो इस तरह की कंडीशन के साथ जो भी पेशेंट हो, कोशिश करें कि वो अपने स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाएं। जैसे किसी को दिल का मसला हो तो हम किन को दिखाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। इसी तरह से गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जब भी कोई डिलीवरी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो। इसी तरह जिनको रोमाटाइड आर्थराइटिस हो, कोशिश करनी है कि पहले रोमाटोलॉजिस्ट के पास जाके आपने मेडिकेशंस ले लेनी है। सेकेंडली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज को इसमें आपने ऐड करना है ताकि आपके जोड़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ आना शुरू हो। नेक्स्ट, आपने वेट की मैनेजमेंट करनी है। देखना है अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी वेट मैनेजमेंट करें, चाहे डाइट के साथ करें या चाहे एक्सरसाइज के साथ करें, लेकिन वेट की मैनेजमेंट करनी होगी। क्योंकि जो लोग मोटापा, जिनको ओबेसिटी हो, उनमें रोमाटाइड आर्थराइटिस आ जाए तो बहुत सीवियर जो उसके सिम्टम्स आते हैं। उससे ये होगा, आप वेट मैनेजमेंट करेंगे तो आपके जोड़ों के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने हीट थेरेपी करनी है ताकि आपके जॉइंट के ऊपर जो स्टिफनेस और पेन है वो कम हो जाए। यानी अकड़ाव और दर्द कम करने के लिए क्या करनी है? आपने गर्म टकोर, लेकिन गर्म टकोर करने के बाद कुछ घंटे के बाद आपने अपनी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, जो सोजिश आई हुई होगी, उसके लिए आपने गर्म टकोर नहीं करनी। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसके लिए आपने ठंडी टकोर करनी है जब भी आपको सोजिश और इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे। तो आपने कोल्ड थेरेपी करनी है। पेन और अकड़ाव के लिए क्या करेंगे? आप हीट थेरेपी करेंगे। अब हीट थेरेपी कैसे हो सकती है? हॉट पैक से भी हो सकती है। गर्म पानी में अपने हाथों को डिप करके आप उसके अंदर अपने हाथों को मूव करेंगे तो भी आप ठीक कर सकते हैं। हीट थेरेपी कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटे जॉइंट को इन्वॉल्व करती है तो आप इस तरह से हीट थेरेपी करेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिज़ीज़ लाइफ लॉन्ग चलती है, साथ साथ चलती रहती है, तो आपने फ़िज़िकल थेरेपी लाजमी करानी है। फ़िज़िकल थेरेपी कराएंगे ना तो आपके इम्प्रूव होंगे, जॉइंट फंक्शन इम्प्रूव होंगी, रेंज ऑफ मोशंस इम्प्रूव होंगी। इसमें मैं कंप्लीट वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ कि फ़िज़िकल थेरेपी रोमाटाइड आर्थराइटिस में किस तरह से करनी है। आप वो विज़िट करके चैनल को देख सकते हैं। बाकी ये थे अर्ली साइंस और उनको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह की मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाली हुई हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको रोमाटाइड आर्थराइटिस है, या आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं उनको, क्योंकि जोड़ों में दर्दें और अकड़ाव होता है, हर टाइम फटीग रहती है, वीकनेस है, और हर टाइम बुखार में रहते हैं, खाम में उनको वेट लॉस हो रहा है, उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनको पता चले कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर उनके स्मॉल जॉइंट, छोटे जोड़ इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको इस वीडियो का काफ़ी फ़ायदा होगा और एक डायरेक्शन मिलेगी कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।